भारत जो का ये जो ताज मेरे प्यारे देशवासियों ने मेरे पे पहना दिया, ये बड़ा उपकार है उनका। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, मगर किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पर पूछते हैं, ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा है, फिर उसकी जवानी क्या होगी। सवाल ये है। सर, आज की जो पॉलिटिकल दौर है या तो जो भी ऊंच नीच या जिस तरह की भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कोई मीडिया पर्सन नहीं, कोई एनालिसिस करने वाला भी नहीं। मैं तो वही जो सड़कों पे देखूंगा, मीडिया में पढ़ूंगा या टीवी पे चैनल में न्यूज़ में इसमें देखूंगा, और फिर एक थोड़ी सी हर इंसान को असेसमेंट हो जाती है कि देश में क्या हो रहा है। सर, 7 साल बीत चुके हैं, आज हम कहाँ हैं, आपको क्या, हम कितना आगे बढ़े हैं सर? आप अगर इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे डेफिनेशन? देखिए, 60 साल में कहीं तो ढलान आई, नीचे गए, फिर कहीं थोड़ा सीधा रास्ता आया, फिर थोड़ी चढ़ाई आ गई तो मुश्किल पड़ी, फिर थोड़ा सा एक प्लेन सड़क मिली तो थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर कुछ जंग हो गई, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ स्कैम हो गए। तो ये ऊंच नीच तो चलती है ना। जिंदगी में सारी उम्र हाईवे मिलता है ना सरकार किसी को भी हाईवे मिलेगा। ऊंच नीच तो चलती रहेगी। लेकिन 60 सालों में कई क्षेत्रों में हमने प्रगति की है। पोखरान नंबर 2 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भले कोलेशन का ज़माना आ रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है हमारे देश की बड़ी मजबूत है, और इसको सारे संसार ने मान लिया है। बाकी मैं बात करूं 66 की, जब मैं उपकार लिख रहा था तब अनाज की बहुत कमी थी, तो होर्डिंग बहुत होती थी। तो मैंने उपकार में दिखाया था कि कैसे होर्डिंग होती है। फिर कुछ 72-73 के बाद भी किल्लत आई, और फिर वो मुझे रोटी कपड़ा मकान में भी दिखाना पड़ा। और कल की बात है कि मैं चैनल देख रहा था कि दिल्ली, हमारे देश की राजधानी, वहाँ एक माफिया है जो अनाज को कंट्रोल कर रहा है, जो जिनके ट्रक दुकानों तक नहीं पहुँचते, कहाँ फैक्ट्रियों में पहुँचते हैं। और वो कितने चालाक हैं कि मुझे उपकार की वो लाइनें याद आती हैं कि अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पर पूछते हैं, ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा है, फिर उसकी जवानी क्या होगी। सवाल ये है। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, मगर किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। हमें जब 1 साल का हिसाब लगाते हैं तो हमने क्या खोया, क्या पाया, कितनी प्रगति की या कितने घटे, ये हमारे जो सत्ता में सरकार है ये सोचना उनका काम है। हमारा तो जो एक बोलने का अधिकार है, जो अपनी छोटी बहुत समझ है, उस तरह हम बोल देते हैं। आपकी जो भारत, जो आपको एक उपाधि दी गई थी भारत कपूर की, हमेशा आपका नाम लिया जाता है और लोग
एक कहते हैं कि इंस्पायर्ड होते हैं, तो क्या आपको कहीं इस बात से खुशी होती है या फिर ऐसा लगता है कि 2 दिन की चांदनी है फिर वही बात है? नहीं, 2 दिन की नहीं, चांदनी तो 4 दिन की होती है। लेकिन जो क्षण आज हैं, भले वो खुशी के हैं या गम के हैं, वो कल नहीं होंगे। जो कल होंगे वो परसों नहीं होंगे। तो भारत जो का ये जो ताज मेरे प्यारे देशवासियों ने मेरे पे पहना दिया, ये बड़ा उपकार है उनका। मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ, लेकिन उस चीज़ को फिल्मों में निभाना, व्यक्तिगत जीवन में निभाना बहुत बड़ा बोझ भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। कहाँ तक उसमें सफल हुआ, फेल हुआ, ये मेरे देशवासी जानते हैं। सर, आज बॉलीवुड में जितने सारे एक्टर्स हैं, अगर आप उन्हें अपनी उपाधि, आप उनमें से किसको अपनी जगह पे रख के देखना चाहेंगे और क्यों? देखिए, कोई किसी की उपाधि जगह आपको दी नहीं। गई है, क्या लगता है कि कोई डिजर्व करता है आज के समय में, कोई अभिनेता या अभिनेत्री? नहीं, जैसे देखिए, गावस्कर साहब ने रिकॉर्ड बनाया था 10,000 रन का, तो उन्होंने कहा था रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। तो आज ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को कहा जाता है कई सालों से, और कहता जाएंगे लोग। उससे पहले हमारे पिताजी सुनाया करते हैं कि मास्टर निसार और सैगल साहब वो थे। तो समय के साथ साथ मैं ये प्रार्थना करूंगा कि लोग ना भूलें, मगर लोगों को भूलने की आदत है। तो सर, अगर आप कल के डूबे हुए सूरज को कोई याद नहीं रखता, चढ़ते हुए सूरज को सब देखते हैं। तो कोई किसी की जगह नहीं लेता, अपनी अपनी जगह है। क्या कोई राज कपूर साहब की जगह ले सकेगा? कोई देवानंद साहब की जगह ले सकेगा? अशोक कुमार साहब की जगह ले सकेगा? किशोर कुमार साहब की जगह ले सकेगा? मोतीलाल जी की जगह ले सकेगा? बलराज साहनी जी की जगह ले सकेगा? कन्हैया लाल, लीला मिश्रा, ललिता पवार, इन लोगों की जगह कोई ले सकेगा? नाना पलिस्कार, जीवन साहब, ये बड़े महारथी और आएंगे। कला ये बहती गंगा है। तो फ्रीडम आपके लिए क्या है, क्या मायने रखती है? स्वतंत्रता आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और आपके क्या मायने हैं इसके लिए? मेरी पर्सनल बोल रहे हैं कि देश की आज़ादी। सर, आपकी पर्सनल सोच क्या है? स्वतंत्रता की क्या मायने है? नहीं, मैं उसको किसी लिमिट से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं विवेक रखता हूँ कि कहाँ तक इंडिपेंडेंस है, उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और उसको इस ढंग से जीना चाहिए कि वो आज़ादी जो है मरते दम तक कायम रहे। और ये व्यक्तिगत, और हम जो देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य ये है कि अपने स्वार्थ में से कुछ प्रतिशत मातृभूमि के लिए करें, ताकि ये देश फिर से कहें कि जहाँ डाल डाल पे बैठी हैं सोने की चिड़ियाँ, वो चिड़ियाँ, सोने की चिड़ियाँ फिर बैठी हों। और वो होगा एकता से। आज कमी है एकता की, और जब भी हमारे देश पे हमले हुए, दूसरों ने कब्जा किया, वो सिर्फ हमारी कमज़ोरी से, हमारी आपस की फूट से किया। आज हमारे देश कुछ प्रांतों में बटे, अब प्रांतों में बटते जा रहे हैं। भगवान करे ये यहीं रुक जाए और हम ये समझ लें
कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सर, ये जो आपको नहीं लगता कि आज जो 15 अगस्त है और 26 जनवरी है मात्र एक छुट्टी का दिन बनकर रह गया है लोगों के लिए? छुट्टी का दिन ज़रूर है, झंडा सलामी ज़रूरी है, कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन तो वो भावना नहीं रह लेकिन गई लोगों में। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए। मुझे अपनी फिल्म शहीद से कुछ आखिर की लाइनें याद आ रही, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी के फंदों पे ले जाया जा रहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम। आज के दिन वो शहीद, वो सत्याग्रह जिन्होंने लाठियाँ खाई, जिनके फांसी के फंदों में गले घोंट दिए गए, उनको याद करना, उनके माता पिता को, उनके भाइयों को, उनके परिवारों को प्रणाम करना, उनका नमन करना भी हमारा परम धर्म है।